जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी आज़ाद खैरियत से होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अभी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा सबक चल रहा है और कल उसी ताल्लुक़ से आपको तकरीबन 100 जुमले दिए गए थे छोटे छोटे से, जिसका मकसद ये था कि आप उसको याद कर लें और अपने अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो बना लें। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात ने याद कर लिया होंगे। क्या ख्याल है मुरादाबाद वालों, दारुल ज़करिया? याद कर लिया आप हज़रात ने? तीसरी और चौथी शीट याद करी है? अच्छा, कौन कौन सी रह गई? 5वीं 6वीं 7वीं 5 6 7 बाकी रह गई अभी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अपनी रफ्तार से ही सही लेकिन याद करते चलें। जब मौका मिले तो ज़्यादा याद कर लें, ठीक है? जैसे हफ्ते की छुट्टियां वगैरह आएंगी तो निकाल के 1 2 घंटा आप रट्टा बजा दीजिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे आपको। जी, तो अभी तो ज़्यादा तलबा जुड़े नहीं हैं हमारे साथ। हम आखिर में आप हज़रात से पूछताछ कर लेंगे और जो सबक जो है उसको शुरू करते हैं। मुझे ये शीट्स जो है जल्दी से जल्द कवर करानी है ताकि हम अगले सबक की तरफ बढ़ सकें। शीट 7 हो गई थी ना कल? जी, ये शीट 7 हो गई थी आपकी। शीट 8 थोड़ी सी तवील रहेगी मेरे ख्याल से, 2 3 सफ़े हैं, तो चलिए इसको आज कंप्लीट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जुमला हुक्मिया। लिसन टू मी, लिसन LISTEN, लिसन इसके माना इंग्लिश में आते हैं सुनने के, और इसका सिला टू इस्तेमाल होता है, यानी लिसन जो है टू के साथ इस्तेमाल करते हैं। लिसन टू मी, लिसन टू हिम, इस तरीके से। तो टू लिसन के माने सुनने के हैं। इसमें टी जो है वो साइलेंट रहता है। साइलेंट रहने का मतलब ये कि उसका तलफ़ुज़ नहीं होता, अदायगी उसकी नहीं होती। लिसन पढ़ा जाता है, लिस्टन नहीं पढ़ा जाता है। इंग्लिश में बहुत से ऐसे अफ़ाल, ऐसे अल्फाज हैं जिसमें अल्फाज का तलफ़ुज़ नहीं किया जाता है, उस लफ्ज़ को अदा नहीं किया जाता है बोलकर, अलबत्ता उसकी स्पेलिंग में वही लफ्ज़ या उसी तरीके से वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। लिसन टू मी, मुझे सुनिए, यानी मेरी बात सुनिए। लिसन टू मी। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, बराए मेहरबानी मुझे ध्यान से सुनिए, यानी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, हम जो है म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं तो उसके लिए भी लिसन टू द म्यूज़िक ऐसे बोलते हैं। I'm listening to the music, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। ऐसे देखें, टॉक में भी एल है लेकिन ये एल नहीं पढ़ा जाता, टॉक पढ़ा जाता है। टॉक के माना बात करना है, इसको भी टू के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। लिसन टू मी, मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। ब्रश योर टीथ, ब्रश के माना ब्रश करना, जैसे दांत आप करते हैं। टीथ ये जमा है, इसका वाहिद होता है टूथ।
टूथ इसकी जमा होती है क्या, टीथ, इसके माने दांत। तो ब्रश योर टीथ, अपने दांत को ब्रश कीजिए यानी अपने दांत को साफ कीजिए, ठीक है। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धोइए। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोइए। वॉश योर लेग्स, अपनी टांगें धोइए, ठीक है, लेग्स, टांगें धोइए। वॉश योर क्लोथ्स, अपने कपड़े धोइए। प्रेस योर क्लोथ्स या आयरन योर क्लोथ्स, अपने कपड़े प्रेस कीजिए। होल्ड योर क्लोथ्स, सॉरी, फोल्ड योर क्लोथ्स, एफ से फोल्ड। फोल्ड योर क्लोथ्स, अपने कपड़े तह कीजिए। कपड़े तह करते हैं ना, वो वाला तह करना। फोल्ड योर क्लोथ्स, अपने कपड़े तह कीजिए। पैक योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पैक कर लीजिए। डू इट नाउ, इसे अभी कीजिए। डू इट नाउ, इसे अभी कीजिए। कोई भी काम है आप कहना कि इसे अभी कीजिए। मिसाल के तौर पे कोई कमरा साफ नहीं कर रहा है, आप उससे बोलें अभी साफ करो, तो आप बोलें डू इट नाउ, अभी साफ करो। कोई लिख नहीं रहा है तो आप बोलें लिखो, अभी लिखो, तो आप उसको बोल सकते हैं डू इट नाउ, अभी करो। तो डू इट नाउ, अभी करो। डू इट स्लोली, धीरे धीरे करो या आहिस्ता आहिस्ता करो, ठीक है। डू इट क्विकली, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। डू इट केयरफुली, ध्यान से करो। स्विच इट ऑफ, इसको बंद कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए। स्विच इट ऑन, इसको ऑन कीजिए। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कीजिए। लॉक द डोर, दरवाजा लॉक कीजिए, आसान है। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क कीजिए। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए। ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलिए। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। हाथ ऊपर करने का मतलब ये होता है जैसे हम हाजिरी वगैरह के लिए ऐसे करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्या, रेज करना। रेज के माने उठाना, बुलंद करना। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइए। होल्ड योर हैंड्स, अपने हाथ बांध लीजिए। होल्ड योर हैंड्स, अपने हाथ पकड़ लीजिए, अपने हाथ बांध लीजिए। रेस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का एहतराम कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, ठीक है उलमा इकराम। रेस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स वालिदैन को बोलते हैं, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर बोलते हैं उम्र में बड़े लोग को। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, बुजुर्गों का एहतराम कीजिए, ठीक है। लैस मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, वो वाला। तो कबीरना एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए। रेस्पेक्ट योर नेबर्स, इसको पढ़ा जाता है ने, NEIGH, ये पढ़ा जाता है ने, नेबर्स। रेस्पेक्ट योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों का एहतराम कीजिए, ठीक है जी। रेस्पेक्ट योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों का एहतराम कीजिए। रिलेटिव्स, रिश्तेदार, अपने रिश्तेदारों का एहतराम कीजिए। ओपन द बोतल, बोतल खोलिए। कैप द बोतल, बोतल पर ढक्कन लगा दीजिए। कैप बोलते हैं किसको, ढक्कन को। तो कैप द बोतल का मतलब हो गया ढक्कन लगा दीजिए। कट द वेजिटेबल, सब्जी काटिए। पील द पोटैटोज, आलू छीलिए। पील द पोटैटोज, आलू छीलिए। पील छीलने के लिए इस्तेमाल होता है, कल भी ये लफ्ज आया था। पोटैटोज, ये पोटैटोज पढ़ा था, आलू को बोलते हैं। चॉप द अनियंस, चॉप, चॉप के माना होते हैं किसी चीज को काटना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, चॉप करना। चॉप द अनियंस, प्याज काटिए, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में
छोटे 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 करके काटते हैं ना, उसको बोलते हैं चॉप करना। चॉप द अनियंस, प्याज काटिए। फ्राई द अनियंस, प्याज तलिए। मेरे ख्याल से आप हज़रात को तलने वलने की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, मदरसे के बच्चे प्याज व्याज तलते हैं आप लोग, दाल वाल में बघार लगाते हैं। वाह 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 वाह, ठीक है, बहुत खूब। चलिए, आना चाहिए ये फ़न भी आपको। बॉयल द एग्स, अंडे उबालिए। सर्दी आ रही है, अब अंडे उबाल के खाइए। बॉयल द एग्स, अंडे उबालिए। पोर सम ऑयल, पोर के माना होता है किसी चीज़ को उंडेलना, पलटना। तो पोर सम ऑयल, थोड़ा तेल उंडेलिए यानी डालिए, थोड़ा तेल डालिए। आपकी माशाल्लाह सब्जी तैयार हो रही है, ठीक है जी। चलिए, ऐड सम सॉल्ट, थोड़े नमक का इजाफा कीजिए यानी नमक डालिए। ऐड सम सॉल्ट, नमक डालिए। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिलाइए। सारा आपने प्याज टमाटर आलू मसाले वसाले सब डाल दिए, तो आप उसको क्या कीजिए, अच्छे से मिलाइए। मिक्स इट वेल। चलिए, यहाँ तक आपकी सब्जी बन गई, सब्जी बन गई, तैयार हो गया, अब खा लीजिए, ठीक है। होल्ड माई फिंगर, मेरी उंगली पकड़िए। होल्ड माई हैंड्स, मेरा हाथ पकड़िए या मेरे हाथ पकड़िए। होल्ड योर टेम्पर, अपने गुस्से को काबू में कीजिए। इंसान का टेम्पर या टेम्परामेंट बोलते हैं मिजाज को, ठीक है, इसको बोलते हैं ना आपा खोना, वही आपा। होल्ड योर टेम्पर, अपने गुस्से को काबू में रखिए। होल्ड योर टंग, अपनी जबान पर काबू रखिए, जबान को रोक कर रखिए, जबान को थाम कर रखिए। होल्ड योर नर्व्स, अपने जज्बात को काबू में रखिए। होल्ड योर नर्व्स, अपने जज्बात को, अपने आसाब को, अपने जज्बात को काबू में रखिए। रीड दिस बुक, ये किताब पढ़िए। राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, खत लिखिए। राइट अ लेटर, एक खत लिखिए। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल कीजिए। कॉल द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को, पहरेदार या सिक्योरिटी को बुलाइए, कॉल कीजिए। से योर नेम, अपना नाम बोलिए, अपना नाम कहिए, अपना नाम बताइए, ठीक है। राइट योर नेम, अपना नाम लिखिए। रीड द इंस्ट्रक्शन, पर एस लगा देंगे तो जमा बन जाएगी। रीड द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत को पढ़िए, ठीक है। क्या क्या हिदायत दी गई है उसको पढ़िए, सोइए मत, पढ़िए। रीड द इंस्ट्रक्शंस। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत पर अमल कीजिए। रीड द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत को पढ़िए, और फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत पर अमल कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा वलिल्लाहिल हम्दु हम्दन कसीरा। ये सभी अल्फाज आसान है, कोई ऐसा मुश्किल इसमें नहीं है। बस ये कि आप इसको ज़रा सा रट लेंगे, याद कर लेंगे, ज़हन नशीन कर लेंगे, तो ये आपके अपने हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म ए लाइन, लाइन बनाइए, कतार बनाइए। फॉर्म ए लाइन या क्यू, क्यू यू ई ये पढ़ा जाता है क्यू। क्यू बोलते हैं कतार को, लाइन को। ऐसे स्क्रीन धुंधली क्यों हो गई, हमारी स्क्रीन धुंधली क्यों हो गई? अभी भी धुंधला, आउटपुट धुंधला क्यों है इसका? हाँ ठीक है। फॉर्म ए लाइन, कतार बनाइए। लाइन लफ्ज बोल लें या क्यू लफ्ज बोल लें, बात बराबर है। फॉर्म ए लाइन या फॉर्म अ क्यू, लाइन बनाइए, कतार बनाइए, ठीक है ना। जैसे बेतरतीब से खड़े हैं, आप कहें भाई एक लाइन बनाएं सब लोग, तो आप बोलेंगे क्या? फॉर्म ए लाइन।
लाइन बनाइए। कंसल्ट एनी डॉक्टर, किसी डॉक्टर से रुजू कीजिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। टेक मेडिसिन रेगुलरली, दवाई पाबंदी से लीजिए। टेक मेडिसिन रेगुलरली, दवाई पाबंदी से लीजिए। गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाइए। गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाइए। हैव सम स्नैक्स, कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। जैसे असर के बाद आप चाउमीन खाने चले गए या समोसे खाने चले गए, ठीक है, फिर आपने चाय वाय पी ली, तो इसको क्या बोलते हैं? स्नैक्स। इस तरह के हल्के फुल्के नाश्ते को जो आप वक्त बेवक्त कर लेते हैं, एक तो नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट, सुबह वाला नाश्ता, वो नहीं, वो तो ब्रेकफास्ट होता है। इसके अलावा जो हल्के फुल्के आप नाश्ता करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्नैक्स। याद रखिएगा इस लफ्ज़ को। हैं आप मान लीजिए किसी को असर के बाद नाश्ते के लिए बुलाएं तो उससे निकलेंगे प्लीज हैव सम ब्रेकफास्ट, या ऐसा बोलेंगे हैव सम ब्रेकफास्ट? नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? हैव सम स्नैक्स, कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। इंजॉय योर लाइफ, अपनी जिंदगी के मजे लीजिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आपको बोलना है अपने खाने का मजा लीजिए, तो आप बोलेंगे क्या? इंजॉय योर फूड। ठीक है। आपको बोलना है अपनी कॉफी का मजा लीजिए, तो आप बोलेंगे इंजॉय योर कॉफी, इंजॉय योर टी। इस तरीके से खाने पीने की चीज़ों से लुत्फ अंदोज होने के लिए भी इंजॉय लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इंजॉय योर बिरयानी, अपनी बिरयानी से लुत्फ अंदोज होइए। ये न सिर्फ ये कि ये एक जुमला है बल्कि एक दुआ भी है। इंजॉय योर बिरयानी, अपनी बिरयानी से आप क्या होइए? लुत्फ अंदोज होइए। ठीक है। जो शख्स बिरयानी खिलाए और बिरयानी खाने के लिए क्या कहते हैं दावत दे, ऐसा शख्स इस रूए ज़मीन पर चलने वाला इंतहाई मुबारक और काबिल कदर शख्स है। ऐसे अशख़ास की कदर क्या करें जो बिरयानी पर आपको मदरू करते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि जो नहीं खिलाते हैं आप उनको जो है बद्दुआ दें या उनको कोसने लग जाए। आपके पड़ोस में बैठे होंगे ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने कभी आपसे बिरयानी को नहीं पूछा होगा। ठीक है। तो हाँ, आप कायल कर सकते हैं धीरे धीरे कि भाई आप बिरयानी खिलाइए, लेकिन आप क्या कहते हैं बद्दुआ नहीं दें। अलबत्ता जो आपको पूछ ले उसे दुआ भी दें और खाएं भी। चलिए आगे। इंजॉय योर बिरयानी, इंजॉय योर लाइफ, अपने ज़िंदगी के मज़े लीजिए। अप्रिशिएट दिस वर्क, इस काम की, अप्रिशिएट हिज वर्क, उनके काम की या उसके काम की तारीफ कीजिए, कदर कीजिए। अप्रिशिएट के माना होता है कदर करना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को वैल्यू देना। ठीक है। किसी चीज़ की तारीफ करना। एक लफ्ज़ बोला जाता है सराहना या सराहना करना। किसी काम को सराहना होता है ना, वही इसके माना होता है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट के माना क्या होता है? सराहना। ठीक है। अप्रिशिएट हिज वर्क, उसके काम की सराहना कीजिए या सराहिए। सेव हिज लाइफ, उसकी जान बचाइए। थ्रो इट आउट, इसे बाहर फेंक दीजिए। सी यू लेटर, सी यू टुमारो, सी यू सून, ये तमाम अल्फाज जो है ना, अगर चाहिए इस तौर पर लिखे हुए हैं जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। ये बुनियादी तौर पर जुमला खबरिए होते हैं। सी यू लेटर का मतलब है बाद में मिलते हैं, लेकिन चलिए आ गए हैं तो आप समझ ही लीजिए इसका मतलब। सी यू लेटर ये ऐसे ही है जैसे अरबी में आप बोलते हैं क्या, इलल लिका। ठीक है। बाद में मिलते हैं, बाद में मुलाकात होती है। तो सी यू लेटर, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। सी यू सून, जल्द ही मिलते हैं। जब आप किसी से विदा ले रहे होते हैं उस वक्त आप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए बाद में मिलते हैं, तो आप बोलें सी यू लेटर या सी यू सून, सी यू टुमारो, इस तरीके के अल्फाज। सी यू नेक्स्ट वीक, सी यू नेक्स्ट मंथ,
सी यू नेक्स्ट ईयर, जो भी आप बोलना चाहें जिस मुनासिबत से वो बोल सकते हैं, लेकिन ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। फील एट होम, अपना ही घर समझिए। अच्छा जी, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऐसा होता है जब कोई आपके घर पर आता है मेहमान, तो आप उसको बोलते हैं कि क्या, अपना ही घर समझिए, यानी तकल्लुफ मत कीजिए, आराम से रहिए। तो आप आउट ऑफ योर जेनरोसिटी, आउट ऑफ कर्टेसी, आप उनसे बोल रहे होते हैं क्या, कि आप यहाँ पे बेतकल्लुफ होकर रहिए। तो उस वक्त बोलते हैं क्या, फील एट होम, अपना ही घर समझिए। डू एक्सरसाइज डेली, रोज़ाना वर्जिश कीजिए। डू एक्सरसाइज डेली, रोज़ाना वर्जिश कीजिए। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल कीजिए। रिमूव योर शूज़, अपने जूते उतारिए। रिमूव योर शूज़, अपने जूते उतारिए। वेयर योर शूज़, अपने जूते पहन लीजिए। वेयर योर शूज़, अपने जूते पहन लीजिए। ठीक है जी। वैकेट दिस हाउस, वैकेट, वैकेट दिस हाउस, ये घर खाली कीजिए। ठीक है, ये घर खाली कीजिए। जॉब वगैरह के लिए कोई खाली जगह होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी। सुना है आपने कभी? वे क्या हो गया, वैकेंसी। जॉब के लिए जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी। तो भी खाली जगह होती है उसको बोलते हैं क्या, वैकेंसी। खाली घर है तो आप उसको बोलेंगे वैकेंट। खाली घर को क्या बोलेंगे आप, वैकेंट हाउस। वैकेंट हाउस। तो वैकेंट खाली घर या खाली जगह, वैकेंसी जॉब वगैरह के लिए जो खाली जगह निकलती है उसको बोलते हैं। और टू वैकेट इसके माने होते हैं खाली करना। किराएदार रह रहे हैं, किराएदार से आपको घर को खाली कराना है तो आप क्या बोलेंगे, घर को खाली कीजिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वैकेट दिस हाउस, ये घर खाली कीजिए। ठीक है। फॉरगिव माई सिंस, फॉरगिव के माने माफ करना। फॉरगिव माई सिंस, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ठीक है, फॉरगिव माई सिंस, मेरे गुनाहों को, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। फॉरगिव माई सिंस, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। काउंट द पेजेस या काउंट द नोट्स, औराक गिनिए या नोट गिनिए। काउंट के माना होते हैं गिनने के, COUNT काउंट, इसके माना क्या होते हैं, गिनना। पैसे गिनेंगे तो काउंट द नोट्स या काउंट द मनी। और अगर सफ़े गिनेंगे तो आप बोल सकते हैं काउंट द पेजेस। ठीक है। इसी तरीके से किसी इंसानों के अफराद को गिनना है तो आप बोल सकते हैं काउंट द हेड्स, ये वाला हेड, काउंट द हेड्स। या काउंट द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तादाद को गिनिए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। काउंट के माने गिनना। गिनती को इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग। गिनती को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काउंटिंग। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इला आखिरिल आया। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग, गिनती। काउंट द पेजेस, काउंट द नोट्स, और आगे गिनिए। फिक्स अ मीटिंग, मीटिंग फिक्स कीजिए यानी कि मीटिंग रखिए, तय कीजिए। या कॉल अ मीटिंग, मीटिंग बुलाइए। कॉल अ मीटिंग, मीटिंग बुलाइए। या फिक्स अ मीटिंग, मीटिंग रखिए, मीटिंग तय कीजिए। ओके, चेंज योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड बदलिए। लाइट द कैंडल, लाइट द कैंडल, मोमबत्ती जलाइए। लाइट द कैंडल के माने क्या है, मोमबत्ती। जी अस्सलाम वालेकुम।
आवाज आ रही है हजरत, आवाज आ रही है, आ रही ना, ठीक है। लाइट द कैंडल, मोमबत्ती जलाइए। लाइट द सिगरेट, सिगरेट जलाइए। पता ना क्या कहते हैं, चाहे आप माचिस से जलाएं या लाइटर से जलाएं। लाइटर को लाइटर भी इसीलिए बोलते हैं, और जलाने वाला आला होता है वो लाइटर, ठीक है। तो लाइट के माने जलाना। लाइट द कैंडल, मोमबत्ती जलाइए। लाइट द सिगरेट, जब कोई चीज़ जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है, तो इसलिए रोशनी को भी क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। मिनन नूर इला ज़ुलुमात, जी, फ्रॉम द लाइट टू द डार्कनेस, या मिन ज़ुलुमात इला नूर, फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। स्पेल योर नेम, अपने नाम की हिज्जे कीजिए, स्पेलिंग कीजिए। स्पेलिंग योर नेम, अपने नाम की स्पेलिंग कीजिए। वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दीजिए या पौधों को पानी डालिए। वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी डालिए। वाटर पानी, वाटर पानी को बोलते हैं, ये इस्म है, लेकिन वाटर को बतौर फेल भी इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। वाटर को बतौर फेल भी इस्तेमाल किया जाता है। टू वाटर के माने पानी डालना, या क्या कहते हैं, पानी वगैरह जो है, जैसे खेतों में पानी डालते हैं, गमलों में पानी डालते हैं, उन सब के लिए पानी डालने के लिए वाटर बतौर फेल। वाटर द प्लांट्स। वेक हिम, उसको जगाइए। वेक हिम मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर गायब। वेक हर, वाहिद मुअन्नस गायब। वेक देम, जमा मुजक्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब सब के लिए आ जाएगा। वेक देम, उन सब को जगाइए। वेक हिम, उस एक लड़के को जगाइए। वेक हर, उस एक लड़की को जगाइए। वेक देम, उन सब लोगों को जगाइए, लड़का और लड़की। वेक मी, मुझको जगाइए। एट टाइम, वक्त पर। वेक मी एट टाइम या ऑन टाइम। वेक मी ऑन टाइम, मुझे वक्त पर जगा दीजिएगा। मीट मी टुनाइट, मुझसे आज रात मिलिए। टुडे इंग्लिश में बोलते हैं टुडे, TODAY, टुडे, आज को यानी दिन को। टुडे, आज का दिन, और आज की रात टुनाइट। याद रहेगा मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, टुडे आज का दिन और टुनाइट आज की रात, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको कहना है कि आज रात में एक पार्टी है, तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज अ पार्टी टुडे एट नाइट, या देयर इज अ पार्टी टुनाइट, क्या बोलेंगे। बेहतर ये कि आप सिंपली क्या बोलें, देयर इज अ पार्टी टुनाइट, आज रात में एक पार्टी है, टुनाइट। फिर टुडे बोलने की जरूरत नहीं है, आज रात में जब आप बोल रहे हैं तो टुनाइट, देयर इज अ पार्टी टुनाइट। ओके, इसी तरीके से यस्टरडे, यस्टरडे बोलते हैं किसको, गुज़िश्ता कल को। यस्टरडे किसको बोलते हैं, गुज़िश्ता कल। और गुज़िश्ता रात को यस्टर नाइट भी बोलते हैं, यस्टर नाइट, गुज़िश्ता रात। अलबत्ता यस्टर नाइट कम बोला जाता है, लास्ट नाइट ज्यादा बोला जाता है। गुज़िश्ता रात को यस्टर नाइट आप बोल सकते हैं, किताबों में आपको मिलेगा यस्टर नाइट, इसके माने होते हैं क्या, गुज़िश्ता रात। लेकिन बोला ये कम जाता है, बोला ज्यादा किया जाता है, लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात। और आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो। मीट मी टुमारो, मीट मी टुनाइट, मुझे आज रात मिलिए। मीट मी टुमारो, मुझे कल मिलिए, यानी कल मुलाकात कीजिए। ओहो, तो सफ़ात पे सफ़ात निकलते जा रहे हैं। स्पेंड मनी वाइजली, पैसे अक्लमंदी से खर्चिए, खर्च कीजिए। ये आया था उसमें भी हमारे, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो शुरू में हमने सबक पढ़ा था, उस सबक के अंदर ये आया था। स्पेंड मनी वाइजली, अक्लमंदी से पैसे खर्च कीजिए। WISE, वाइज बोलते हैं अक्लमंद को, वाइजली अक्लमंदी से, और विजडम हिकमत को अक्लमंदी को बोलते हैं। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती,
वल मौइज़तिल हसना। उदउ इला सबीली रब्बिका, कोई इसका तर्जमा करेगा? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, कोई इसका तर्जमा करेगा? इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, बहुत आसान है। कौन करेगा? हाथ उठाइए। सबील रास्ते को बोलते हैं, वे, WAY, वे। रब, लॉर्ड, गॉड, लॉर्ड। हिकमत हमने भी बता ही दिया, विजडम। दावत है ना, दावत के लिए बुलाना। उदउ के माने क्या होते हैं? उदउ के आसान माना क्या है? बुलाना। बुलाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉल, ऑब्वियसली कॉल। जी बनाइए। कॉल, उसके बाद टू लगाएंगे। किस तरफ बुलाइए, उसके लिए टू लगाएंगे। कॉल टू। शोर आ रहा है बहुत। कोई और साहब बनाएंगे? कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इनके यहाँ से शोर बहुत आ रहा है। मौलाना उजैर साहब बनाइए। उदउ कॉल, इला टू। इला का माना हो गया क्या? टू। लफ्जी तर्जमा हो गया, ठीक है, मफहूम तो अदा हो गया। कॉल टू द गॉड, वैसे क्या कहते हैं? इला सबीली रब्बिका, टू द वे ऑफ योर लॉर्ड। द वे ऑफ योर लॉर्ड, द वे ऑफ योर लॉर्ड। ठीक है, तो अब पूरा क्या बनेगा? उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती। कॉल टू the way of your Lord. The way of your Lord. Call to the way. इला सबीली रब्बिका, the way सबील हो गया, of रब्बिका your Lord. Call to the way of your Lord. बिल हिकमती, हिकमत के साथ, जो कि अभी बताया हमने, विजडम, विद विजडम, विद विजडम। कॉल की जगह जो दूसरा लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इनवाइट। क्या? इनवाइट। इनवाइट, इनविटेशन देते ना, दावत देते हैं, बुलाते हैं दावत में, इनवाइट। इनवाइट यहाँ पर जरूर क्या कहते हैं, अगर बात को और वाज़ेह करना चाहें तो आप पीपल, PEOPL, पीपल, इस लफ्ज का इजाफा कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? इनवाइट द पीपल या कॉल द पीपल टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विद विजडम। ठीक है जी। और आगे इसमें वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत के साथ, अच्छी बातचीत के साथ, उसके लिए आप बोल सकते हैं एंड गुड काउंसिल। कॉल टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विद विजडम एंड गुड काउंसिल। गुड काउंसिल। ठीक है जी। तो आप लोग पहले से मौलवी हैं, हालांकि ज़रा सी आप तवज्जो देंगे ना तो ये तमाम तर्जमे कुरान के या हदीस के तर्जमे आप आसानी से इंग्लिश में करने लग जाएंगे। आप अंग्रेज़ मौलवी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अंग्रेज़ मौलवी।
जी, अंग्रेज चले गए, कोई बात नहीं, मदरसों से अंग्रेज मौलवी पैदा हो रहे हैं। हाय 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 हाय। चलिए जी, तो हाँ, कहाँ से बात चली थी हमारे यहाँ से? स्पेंड मनी वाइजली, वाइजली अक्लमंदी से, स्पेंड मनी वाइजली, पैसे अक्लमंदी से खर्च कीजिए। लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। मुझे तन्हा छोड़ दीजिए आमतौर पर ये उस वक्त बोलते हैं जब आप कोई काम कर रहे हों, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो आप बोलते हैं भाई यार हट जाओ यार, मुझे अपना काम करने दो। तो उस वक्त आप बोलेंगे क्या? लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दीजिए, मुझे रहने दो। आसान लफ्ज़, आसान तर्जुमा इसका क्या है? मुझे रहने दो भाई, ठीक है। एब्रीविएट या शॉर्टन योर टॉक, एब्रीविएट के माने मुख्तसर करने के होते हैं। अब बेहतर ये वाला है, शॉर्ट, शॉर्ट भी मुख्तसर को बोलते हैं, शॉर्टन। बहुत सारे अफ़ाल इंग्लिश में ऐसे बनते हैं कि आप एडजेक्टिव यानी सिफत के आखिर में ई एन लगा देते हैं तो वर्ब बन जाता है। सिफत के आखिर में ई एन लगा देते हैं तो वर्ब बन जाता है। मिसाल के तौर पर शॉर्ट है, शॉर्ट के माने छोटा, मुख्तसर, इसी में ई एन लगा दिया हमने तो ये क्या बन गया? शॉर्टन, फेल बन गया। इसके माने हो गया क्या? मुख्तसर करना, छोटा करना। लेंथ, लेंथ के माने क्या है? लंबाई, ठीक है, तिवालत। और लेंथ इसी में ई एन लगा दीजिए, लेंथन, तो ये क्या बन गया आपका? फेल बन गया, लंबा करना, तवील करना। इसी तरीके से लेस है, एल ई एस, लेस, लेस के माना कम के होते हैं, इसी में आप ई एन लगा दीजिए, लेसन, ई एन, लेसन, कम करना। तो बहुत सारे अफ़ाल ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर ई एन लगा देते हैं तो वो, सॉरी, बहुत सारे अल्फाज या सिफ़ात ऐसी हैं या नाउन भी ऐसे हैं जिसमें आप आखिर में ई एन लगा देते हैं तो वो बन जाता है आपका वर्ब। तो शॉर्टन योर टॉक, अपनी बात मुख्तसर कीजिए, छोटा कीजिए। प्रैक्टिस एट होम, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, घर पर मश्क कीजिए। पॉलिश योर शूज़, अपने जूते साफ कीजिए, पॉलिश कीजिए। वाइप योर टीयर्स, आंसू पोंछ लीजिए, ठीक है। वाइप योर टीयर्स, आंख के जो आंसू होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? पोंछना। कल एक लफ्ज़ आपने पढ़ा था टेयर, टेयर, टेयर द पेपर या ऐसे कुछ पढ़ा था आपने, कागज़ को फाड़ने के लिए, टेयर, ठीक है ना। तो जब ये बतौर फेल इस्तेमाल होता है टेयर तो उसके माने होता है फाड़ने के, और जब ये बतौर नाउन इस्तेमाल होता है टीयर तो ये आंसू के माना में इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा तलफ़ुज़ में भी फ़र्क है। टीयर्स, वाइप योर टीयर्स, अपने आंसू पोंछ लीजिए। हेल्प द ऑर्फन्स, ऑर्फन्स यतीम जिसके वालिदैन ना हो, हेल्प द ऑर्फन्स, यतीमों की मदद कीजिए। विजिट योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के पास जाइए, यानी रिश्तेदारों की इयादत कीजिए या उनके पास जाइए, मिलने जाइए, मुलाकात के लिए जाइए। विजिट योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के पास जाया करें। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के पास जाया करें, उनसे मिलिए, मिलने जाइए। वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट इंतज़ार कीजिए, ज़रा रुकें, वेट अ मिनट, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर इंतज़ार करें। गिव अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश करके देखिए। गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश करके देखें। गिव इट अ ट्राई। से योर व्यूज, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। से इट फ्रैंकली, अपने ख्यालात को खुलकर बोलिए। से इट फ्रैंकली, इसे खुलकर बोलिए, यानी जो कुछ आपको कहना है। फ्रैंकली का मतलब खुलकर, क्या कहते हैं, बिला झिझक और बगैर लाग लपेट के। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख लीजिए। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख लीजिए। आप जब क्या कहते हैं किसी को बताते हैं ना कि क्या कहते हैं, हाँ लिख लीजिए ऐसा होगा, या मेरे बात पे गिरह बांध लीजिए वगैरह वगैरह, इस तरीके के आप जब बोलते हैं, जब इस तरीके के बोल वचन आप देते हैं तो आप बोलते हैं क्या? मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख लीजिए। बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाइए, भरोसा कीजिए। लेट हिम कम, उसको आने दीजिए। लेट हिम गो, उसको जाने दीजिए। लेट हिम स्लीप, उसको सोने दीजिए। लेट हिम प्ले, उसको खेलने दीजिए। लेट हिम से, उसे कहने दीजिए।
बोलने दीजिए। मेक अ टीम, एक टीम बनाइए। मेक अ टीम, एक टीम बनाइए। मेक हिम लाफ, उसको हंसाइए। मेक एन अनाउंसमेंट, एक ऐलान कीजिए। मेक हिम रियलाइज, उसे समझाइए, उसे एहसास दिलवाइए। समझाइए से अच्छा तर्जुमा इसका है क्या? टू रियलाइज के माने एहसास होना किसी चीज का। मेक हिम रियलाइज, उसको एहसास दिलवाइए, एहसास करवाइए उसको। मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाइए। ये तर्जुमा ना, ये वाला यहां हो गया है और ये वाला यहां होगा ऐसा। मेक हिम रियलाइज, उसे एहसास दिलवाइए, और मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाइए। पोस्टपोन द मीटिंग, मीटिंग को मौखर कर दीजिए, मुलतवी कर दीजिए, मौखर कर दीजिए। प्रीपोन द मीटिंग, मीटिंग को मुकद्दम कर दीजिए, यानी मीटिंग का वक्त हटाकर और पहले कर दीजिए। कैंसिल द मीटिंग, मीटिंग को रद्द कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। इन्वेस्टिगेट द मैटर, मामले की तहकीक कीजिए। इन्वेस्टिगेट द मैटर, मामले की तहकीक कीजिए, तफ्तीश कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा वलिल्लाहिल हम्दु हम्दन कसीरा। 115 अल्फाज हो गए हैं आज। मेरे ख्याल से आज के लिए ये बहुत काफ़ी हैं। और शीट्स तो हालांकि हमारी 9 बची हुई है ना अभी। चलिए, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको मैं चाहूँगा कि आप कवर करें। इसमें अरबी तर्जुमा भी दिया हुआ है। वाह 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 वाह। चलिए, ये भी इंशाल्लाह करा देंगे। चलिए, 2-3 शीट बची मेरे ख्याल से। शीट 9 में, हाँ शीट 9 में ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा लंबी नहीं है। अलबत्ता इसके अंदर अल्फाज थोड़े सख्त हैं, मुश्किल अल्फाज हैं। तो इसको हम फिर, कल कौन सा दिन है? वेंसडे। कल इंशाल्लाह इसको करते हैं फिर। शीट 9 और 10। आज 115 अल्फाज हो गए हैं उसके अंदर। आप उसी पर फोकस कीजिए और पहले के भी जो रह गए हैं उसको भी कंप्लीट कीजिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप इनको याद कर लीजिए। याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके। आगे चल के बहुत आसानी हो जाएगी, आपको सहूलत हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको याद करते चलें। किसी का कोई सवाल हो, कोई एतराज़ हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।